हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है लेफ्ट एट्रियम। इससे पहले वीडियोस में हमने राइट साइड ऑफ द हार्ट के बारे में बात किया था कि राइट एट्रियम क्या होता है, राइट वेंट्रिकल क्या होता है। आज हम इस वीडियो में लेफ्ट एट्रियम के बारे में पढ़ेंगे कि लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे सबसे पहले हमने उसकी थिकनेस लिखी है और थिकनेस क्या है लेफ्ट एट्रियम की, 2 to 3 mm। मतलब जो दोनों ही एट्रियम है, चाहे वो राइट एट्रियम हो या वो लेफ्ट एट्रियम हो, दोनों की ही थिकनेस कितनी है, 2 to 3 mm। ठीक है, हमने राइट एट्रियम जो पढ़ा था उसमें भी जो थिकनेस थी वो भी 2 to 3 mm थी। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनकी जो वॉल होती है वो थोड़ी ज्यादा थिक होती है। ठीक है, रीजन हम आगे पढ़ेंगे जब हम वेंट्रिकल पढ़ रहे होंगे तब। ठीक है, ओके, तो थिकनेस के बाद क्या है, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम 4 पल्मोनरी वेन। ओके ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम यहां पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां चला जाता है, लंग्स में। ठीक है, लंग्स में चला जाता है। अब लंग्स से क्या होता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू दोनों ही लंग्स से, मतलब राइट साइड ऑफ द लंग्स एंड लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स से, दोनों ही लंग्स से दो दो पल्मोनरी वेन आते हैं और वो कहाँ आते हैं, वो आते हैं लेफ्ट एट्रियम में। और वो क्या लेकर आ रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, राइट वेंट्रिकुलर से ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है लंग्स में। ठीक है, और लंग्स में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब प्योरिफिकेशन हो रहा है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेट हो रहा है, उसका कन्वर्जन हो रहा है किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो लंग्स से फिर ब्लड कहाँ आता है, पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट है ताकि आप इजीली समझ पाओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, तो अब देखो यहाँ से यहाँ से जो ब्लड आ रहा है ये क्या है, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट पल्मोनरी वेन है और ये राइट पल्मोनरी वेन है, ये दोनों। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है राइट पल्मोनरी वेन। अब इन दोनों से जो ब्लड आ रहा है वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड आ रहा है और उसके बाद वो ब्लड कहाँ पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। अब क्या होता है, between the left atrium and left ventricle atrioventricular septum is present। जैसा हमने यहाँ पे बोला था कि इन दोनों के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट है और वो सेप्टम कौन सा है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। वैसे ही यहाँ पे भी सेप्टम प्रेजेंट होता है बीच में, ये जो सेप्टम है ये वाला। ओके, ये जो सेप्टम है और इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट, राइट साइड पे है तो राइट। ठीक है, ओके, और यहाँ पे एक और चीज प्रेजेंट है वो है वाल्व। और यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट होती है वो बाइकस्पिड होती है। मतलब यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट है वो कैसी है, बाई, मतलब दो कस्प होते हैं उसके। ठीक है, उसके अलावा उसका जो नाम है वो क्या है, मिट्रल वाल्व। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इसको बोलने के लिए यूज जो किया जाता है दैट इज मिट्रल वाल्व। ठीक है, और अगर आपको बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व याद नहीं रहता है तो आप सिंपली लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे भी है, बस ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, सेम। ठीक है, तो अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी है याद रखना बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व। और अगर आपको याद नहीं रहता है तो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व खाली नहीं छोड़ के आना है। ठीक है, लिख के आना है। यहाँ हमने जो पढ़ा था ये कौन सा वाल्व था, ट्राइकस्पिड। ठीक है, और ट्राइकस्पिड क्यों था, क्योंकि उसके 3 कस्प थे, ऐसे है ना, 3 कस्प थे। तो ट्राइकस्पिड ये वाला है, बाइकस्पिड ये वाला है। ठीक है, और इवन जो ये आयोटा है, ये वाला जो है ना, आयोटिक हो गया, या यहाँ पे पल्मोनरी है। ठीक है, ये सब ट्राइकस्पिड होते हैं, मतलब इस तरीके के होते हैं। कौन कौन से, मैं यहाँ लिख देती हूँ। सबसे पहले है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये वाला जो वॉल्व है वो। ठीक है, दूसरा है पल्मोनरी आर्टरी का जो वॉल्व होता है, पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व, जिसको हम सेमिलुनार वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही ये आयोटिक वॉल्व, और इसको भी हम सेमिलुनार बोलते हैं। ठीक है,
इसे भी हम सेमी ल्यूनार बोलते हैं, क्योंकि ये जो शेप होता है इसका, ये कुछ ऐसा ल्यूनार शेप का होता है, ठीक है, इसलिए हम इसे सेमी ल्यूनार शेप बोलते हैं। ओके, तो ये तो हो गया वाल्व के बारे में, ये हमने वाल्व के बारे में बात कर ली। और उसके बाद क्या होता है, ब्लड यहाँ पे आया, जो हमने बात करी कि यहाँ से ब्लड कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड को क्या किया, पुश कर दिया ब्लड को, ये मतलब स्क्वीज हुआ, और ब्लड कहाँ पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो आयोटा के थ्रू सारी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम के बारे में एक और चीज यहाँ लिखी हुई है, वो है फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, ये बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज नोन एज बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व, ठीक है। अब आते हैं हम फंक्शंस एंड रोल्स। तो फंक्शन क्या है, ये जो लेफ्ट एट्रियम है इसका फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन क्या होगा, आप देख रहे हो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में, है ना। तो रिसीव ब्लड, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। देन स्टोर्स ब्लड, अब जब तक इसमें ब्लड है और ये जब तक ब्लड को भेज नहीं देता, तब तक यहाँ का ब्लड क्या होता है, थोड़ी देर के लिए स्टोर होके रखेगा, बहुत ही कम टाइम के लिए स्टोर होता है। और जैसे ये चीज खाली हो जाएगी तो यहाँ से ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टोर्स ब्लड। नेक्स्ट क्या है, पासिस ब्लड। अब पासिस ब्लड का क्या मतलब है, ब्लड को स्टोर करके रखा, जैसे ही वेंट्रिकल खाली हुआ, वेंट्रिकल खाली कब होगा, जब वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा में चला जाएगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल खाली हो गया, अब जब वेंट्रिकल खाली हो जाएगा तो यहाँ से ब्लड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है, ब्लड को पास कर रहा है, ठीक है। तो पासिस ब्लड। और लास्ट है बूस्ट हार्ट फंक्शन। अब बूस्ट कैसे करता है हार्ट फंक्शन को, तो आप ये देख सकते हो कि जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो रहा है, सबसे पहले आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर पूरे हार्ट में भी दिक्कत आ सकती है ना। तो ये सारे ही चेम्बर्स इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी ऐसा चेम्बर नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चारों के चारों चेम्बर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उनमें से एक रोल ये भी प्ले करता है कि हार्ट अच्छे से वर्क करे, उसके लिए इसका काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लेफ्ट एट्रियम। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए, और हम जो रिविजन करेंगे वो रिविजन हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जो ब्लड आता है वो कहाँ आता है, राइट एट्रियम में, यहाँ पे, ठीक है। राइट एट्रियम में ब्लड आया, वहां से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड है वो लंग्स में चला जाता है, लंग्स से वो पल्मोनरी वेन से कहाँ आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है, ओके। तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम के बारे में। हमेशा याद रखना कि इसकी जो थिकनेस है वो 2 to 3 mm है, और कितने वेन्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने पल्मोनरी वेन्स जो है वो ब्लड लेकर आते हैं, तो आपको 2 आंसर नहीं देना है, 4 देना है, ठीक है। 4 होते हैं, 2 लेफ्ट साइड से, 2 राइट साइड से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेफ्ट एट्रियम। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।